नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्जाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम आपको रोजाना 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज तो नई भर्ती के बारे में आपको पता चलते रहे। बात करें दोस्तों आज की वैकेंसी की, तो यहाँ पे अगर आपको तुरंत नौकरी चाहिए, अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, देन ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। बल्कि मैं आपको फिक्स डेट भी बता सकता हूँ कि किस दिन आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों अभी जो 17 अप्रैल आएगा, मार्च तो लगभग ख़त्म हो ही चुका है, तो अभी जो 17 अप्रैल आएगा उसी दिन यहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए। अच्छी बात यह है कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी अपने घर बैठे कर सकते हो। तो इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये आई है एम्स की तरफ से। एम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो ये एम्स की फुल फॉर्म है। एम्स के अंदर आयुष्मान भारत की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो प्रॉपर सरकारी विभाग के अंदर आपकी ये वैकेंसी आई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट क्या है, तो 15 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात यह कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको डाटा एंट्री की नॉलेज है, यानी आपको डाटा एंट्री का काम आता है और आप ग्रेजुएट हो, तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। एक कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर देता हूँ कि यहाँ पे आपसे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है, बस इन्होंने बोला है कि आपको डाटा एंट्री का काम आना चाहिए। ठीक है, और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। उसमें भी दोस्तों अगर मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, यानी कि प्राथमिकता। और ऐसे बच्चों को भी प्राथमिकता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी जिन पे पहले से एक्सपीरियंस होगा। हालांकि एक्सपीरियंस होना और पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी आप देख सकते हो 29,200 पर मंथ। तो सैलरी कम नहीं है। याद रखिए कि ये नौकरी आपको बिना एग्जाम दिए मिल रही है, बिना फीस दिए मिल रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से 29,200 सैलरी मिलना कोई कम नहीं है, अच्छी सैलरी है। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एज के बारे में। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 27 मार्च से। ठीक है, 27 मार्च को अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी SC ST वाले अप्लाई कर पाएंगे 35 ईयर तक। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 33 ईयर तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आखिर जब आपको एग्ज़ाम नहीं देना तो फिर सिलेक्शन हो कैसे रहा है, और कैसे मैंने बोल दिया कि 17 अप्रैल तक आपका सिलेक्शन होगा, ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर, यानी कि आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। कहाँ जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो ऑफलाइन इंटरव्यू है आपका और डेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको जो है 17 अप्रैल तक नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो दोस्तों 17 अप्रैल को है। 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ले जाने हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको ले जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ,
अगर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट ना हो तो 10वीं की मार्कशीट भी ले जा सकते हो, वो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का काम करेगी। ठीक है, बाकी आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो गई, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आप रख लेना। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसकी आपको ओरिजिनल भी ले जानी है और फोटो कॉपी भी ले जानी है। फोटो कॉपी वहाँ पे हो सकता है जमा हो जाए और ओरिजिनल आपको बस दिखाना होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने की जहाँ तक बात है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। ठीक है, आपको उसी अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उससे भी पहले आपको एक काम करना होगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। वो क्या काम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको एक काम करना होगा। वो क्या काम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। काम ये है कि सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, तो आप उसे डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, ये 2 पेज आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको इन दोनों का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद ब्लू पेन से आप इसे अच्छे से भर लेना। तो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही है, आप देख सकते हो, इसे ही आपको भरना है। और अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस वगैरह वाले कॉलम को आप खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना। तो जब आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर लो, उसके बाद आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करके आप इसकी PDF बना लेना। जब इतना काम आपका हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का जो लिंक दिया है, अब आप उस पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि ईमेल, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो बहुत ही बेसिक जानकारी है, इसे आपको डाल देना है। ये सब डालने के बाद अभी मैंने आपसे जो PDF बनवाई थी ना एप्लीकेशन फॉर्म की, उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ ही साथ आपको एक और PDF बनानी है और उस PDF में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, फ़ोटो ID प्रूफ, आपकी मार्कशीट वगैरह, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो वो सब। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन फॉर्म को छोड़कर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपको एक अलग PDF बनानी है और उसे अपलोड करना है यहाँ पे। जो आपकी PDF का साइज़ है वो मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो अपलोड ही नहीं होगी। और इतना सब करने के बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद 17 अप्रैल को आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। और हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो भी साथ में ले जाना, यानी कि भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और ये सभी डॉक्यूमेंट्स। तो अप्लाई करना तो आप सीख गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 17 अप्रैल को इंटरव्यू देने जाना कहाँ है। और ये भी बता दूं कि आपकी जो जॉब है, यानी आपकी जो जॉब लोकेशन है, वो भी यही है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विलेज पारा पिपियाला, खंडेरी, राजकोट, गुजरात। और ये है आपका पिन कोड 360110। तो ये आपका फुल एड्रेस है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। और आपकी जो जॉब है वो भी गुजरात के राजकोट का जो एम्स है वहीं पे लगेगी। ठीक है, और ये आपके दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है जो कि कम से कम तो आपकी 11 मंथ रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। ठीक है, और बाकी ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकते, आप भी यहाँ पे बीच में छोड़ सकते हो। अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आप इस जॉब को बीच में छोड़ सकते हो। तो जॉब लोकेशन भले ही यहाँ पे गुजरात है, लेकिन इंटरव्यू देने कहीं से भी जाया जा सकता है अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों को अर्जेंट जॉब की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें ऐसी वैकेंसी पता ही नहीं चल पाती। इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।